हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज़ स्टोमेटा। स्टोमेटा होता क्या है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, मगर ये भी 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में। समझ लेते हैं, बस छोटी सी वीडियो है, इसको हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो स्टोमेटा होता क्या है। जो हमारी ग्रीन लीव्स होती हैं, लीव्स के ऊपर हमारी जो लीव्स होती हैं, लीव्स के ऊपर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, पोर्स या होल पाए जाते हैं। यानी हम बोल सकते हैं इनको हम टाइनी, यानी बहुत छोटे से पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, यानी लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। इन पोर्स को जब हम आंखों से नहीं देख सकते, मगर इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ये पोर्स इतने छोटे होते हैं कि हम इनको इजीली देख नहीं पाते, मगर इनसे बहुत बड़ा फंक्शन हमारे प्लांट का परफॉर्म किया जाता है इन स्टोमेटा के ज़रिए। इनको स्टोमेटा बोलते हैं। इसी पोर्स को अगर मैं देखा जाए, इसमें से एक छोटे से पोर को यहाँ पे मैंने एनलार्ज करके बना रखा है आपके सामने। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो मैंने बनाया, ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो देखिए इस स्टोमेटा को मैंने कैसे बनाया है। इस स्टोमेटा के अंदर आपको 3 चीज़ें खास तौर से ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि इस स्टोमेटा के अंदर ये जो इलाका है, ये जो हमारा पोर्शन है, ये है असली पोर हमारा, जहाँ से हमारा मेन काम परफॉर्म होगा इस स्टोमेटा का। इसको बोलते हैं हम स्टोमेटल पोर, यानी स्टोमेटा का पोर हो, पोर कहते हैं छेद को, इसे बोलते हैं स्टोमेटल पोर। जबकि ये जो हमारे इस पोर के, यानी जिस छेद के आसपास जो 2 सेल्स दिख रहे होंगे आपको, ये जो 2 शेप जो आपको ये राजमा, यानी राजमा की दाल, यानी बीन शेप के जो आपको ये 2 सेल्स दिख रहे हैं, इन सेल्स का नाम बहुत आसान है, इसको बोलते हैं हम गार्ड सेल्स। क्योंकि ये इसकी स्टोमेटा, ये पूरा स्टोमेटा है, स्टोमेटा की ओपनिंग को गार्ड कर रहे हैं, तो इनका नाम है गार्ड सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, इनमें मैंने रेड बना रखा है। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट। आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है प्लांट के अंदर, प्लांट की जो सेल्स है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। आप जानते हैं जो प्लांट सेल है उसमें वो कौन सा ऑर्गेनेल है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है, यानी जो हमारे गार्ड सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते होंगे जब भी उनके अंदर क्या मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेटा, जो मैंने बना रखा है, ये हमारे हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे अब इसकी जल्दी से फंक्शन पढ़ते हैं। ये हमारे इसके फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला इसका मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है क्योंकि ये प्लांट है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है। तो ये काम भी किसी जरिए होता है, इस स्टोमेटा के जरिए, इस पोर के जरिए। यानी बाहर कौन सी गैस निकल रही है, O2, अंदर कौन सी जाती होगी, CO2। ये आप समझ गए होंगे। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट काम है लॉस होता है इसके जरिए, लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी वाटर वेपर, यानी पानी की भाप की शक्ल में यहाँ से पानी का लॉस होता है। कब, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। आप जानते हैं जब प्लांट होता है वो 24 घंटे जब तक वो जिंदा रहेगा, जब तक लगातार अपने अंदर से पानी को लॉस करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। आपको अगर देखना है ट्रांसपिरेशन, आपको महसूस करना है, तो आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जाइए, तो आपको सारे जो प्लांट होते हैं बिना बारिश के हुए, यानी बारिश नहीं हुई तब भी आपको सारे के सारे प्लांट क्या दिखते हैं, हल्के हल्के वेट, गीले दिखते हैं। तो क्यों दिखते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी रात के टाइम नहीं होती, मगर हमारा जो प्लांट है वो लगातार क्या करता रहता है बेटा, ट्रांसपिरेशन करता रहता है, पानी को लॉस करता रहता है। अब रात के टाइम सूरज तो होता नहीं है, तो पानी की जो बूंदे वाटर पेपर की फॉर्म में लॉस हुई हैं, वो इकट्ठी होकर पानी की बूंद बन जाती हैं। तो हम देखते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम जब घास पे जाते हैं तो वो थोड़ी गीली होती है। वो जनरली क्यों होती है, ट्रांसपिरेशन की वजह से। इसका मतलब ये नहीं ट्रांसपिरेशन सुबह ही होता है, ट्रांसपिरेशन प्लांट 24 घंटे करता है। बाकी डे टाइम पे हमें ये देखने को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सनलाइट इन वाटर पेपर को एवोपरेट कर देती है अचानक। ठीक है, तो ये हमें कब देखने को मिलता है, ये पानी की जो हमारी ड्रॉपलेट्स होती हैं अर्ली मॉर्निंग। ठीक है ना, तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी इसके जरिए होता है। ट्रांसपिरेशन जो हमारा ट्रांसपिरेशन है उसमें किसका लॉस होता है, आप जानते हैं वाटर का। यानी यहाँ से क्या निकलता होगा, हमेशा H2O। तो अलग अलग प्लांट अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर लॉस करते हैं। मैं आपको एक बताऊँ इंटरेस्टिंग चीज़, जो बम्बू प्लांट होता है, जो हमारा बांस होता है, वो लगभग 40 लीटर पानी एक दिन में लॉस कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अलग अलग प्लांट अलग अलग अमाउंट में लॉस करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे यहाँ पे स्टोमेटा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो समझ में आ गई होगी स्टोमेटा से रिलेटेड। तो अगर आपको समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।